फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य का सफर में। आज आपको पता होगा कि आज हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद होने वाली है, क्योंकि यूट्यूब की मंच पर मैंने पहले ही आप लोगों को अवगत करा दिया था कि यहाँ पर मैं जिस चीज की तैयारी कर रही थी, मैं यूजीसी नेट की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर रही थी। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मैंने कुछ दिनों का अवकाश लिया था। आपकी क्लासेस सुचारू रूप से फिर से स्टार्ट हो गई हैं और आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। देखिए, यदि आप भी इस सिचुएशन में हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, हम किस चीज में कदम आगे बढ़ाएं, किस चीज में ना बढ़ाएं, अर्थात अगर हम पढ़ाई करेंगे और यदि हम सफल हो रहे हैं तो, और नहीं हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये प्रॉब्लम सबकी बहुत छोटी सी होती है। आप यदि माने तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं आपके सामने, क्योंकि जिसको आगे बढ़ना है तो वो झोपड़ियों से भी महलों तक का रास्ता तय कर लेता है, और जिसको आगे बढ़ना ही नहीं है तो वो महलों में रह के भी झोपड़ियों जैसी हालत अपनी बना लेता है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि आपको आगे करना क्या है, आपने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है। देखिए, जब भी आप ये काम करेंगे कि मैं पढ़ाई करूं तो आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं, मैं यदि इस चीज की तैयारी करूं तो मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, तो आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आप यदि घर का काम कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप खाना ही बना रहे हैं, तो क्या आप खाना बनाने के पहले 100 बार ये सोचते हैं कि पता नहीं ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, और हो सकता है ये खराब भी बन जाए, मैंने जैसा सोचा है वैसा फ्लेवर ना आए इसमें। क्या सोचते हैं? इतना नहीं सोचते हैं ना। आप उसको काम को करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे ही आपकी पढ़ाई है। आप यहाँ पर सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाना है कि आपको जहां भी मन करे, आप जब भी ये सोच लें कि आपको आगे बढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी ही है, तो आप उसी वक्त अपने मन में फैसला ले लीजिए कि ये काम मुझसे प्रॉपर तरीके से हो पाए या ना हो पाए, पर मुझे ये करना ही है। आप जब इतनी तन्मयता से, इतनी लगन से उस चीज को करेंगे तो वह चीज बेहतरीन होगी। और कहा जाता है ना कि देखिए, सब्जियों में कितना भी मसाला डाल दें, लेकिन जब तक उसमें आप अपने भाव नहीं डालेंगे, आप उसमें अपने हाथों का वो स्पर्श नहीं लगाएंगे जो आपकी चीज को स्वादिष्ट बना देता है, वैसे ही आपकी पढ़ाई है। जब तक आप उसमें अपने भाव नहीं डालेंगे, अपनी फीलिंग नहीं लाएंगे, तब तक वह सार्थक नहीं है। पढ़ाई भी आपकी इसी प्रकार है। आपको हमेशा जब भी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहां पर उसके अपने भाव उस चीजों में रखना है। आप किताब पढ़ रहे हैं तो आपको अपने भाव वहां पर प्रदर्शित करने हैं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सिर्फ एक बार किताब पढ़ ली, मौखिक पढ़ ली और बस बैठ गए। ऐसा नहीं करना है आपको पढ़ने के बाद उसका चिंतन करना है। आपको कुछ देर उस टॉपिक के बारे में सोचना है जो भी आपने पढ़ रखा है। आपको पढ़ने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह होता है कि जब भी देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप उस टॉपिक को इतनी सरसरी निगाह से देख रहे हैं और उसमें पढ़ने में अपनी फीलिंग बिल्कुल भी जाया नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ उसको किताब की तरह पढ़ रहे हैं, इसलिए वह आपको याद नहीं हो रहा है। आप उसको अपने भाव की तरह पढ़िए, भावों को अपनी तरह। भाव कहते हैं ना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, आपने रस पढ़े होंगे। चूंकि हिंदी जो आपकी प्रमुख भाषा है, मातृभाषा है, तो इसकी जो फीलिंग है वह भी आपकी पढ़ाई में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड मैं यहाँ पर यूज कर देती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे आप लोग ऐसा सुनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा हिंदी यूज करती हूँ तो कुछ लोग कमेंट आते हैं कि मैम आप बहुत ही स्पष्ट हिंदी बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आती। तो यहाँ पर मुझे कुछ शब्द यहाँ पर इंग्लिश के भी वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं, वो आपकी सुविधा अनुसार ही है। आगे कहना चाहूंगी कि देखिए, जब भी आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी सबसे जरूरी चीज है कि आपको साहस बनाए रखना होगा। आपको धैर्य और साहस हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि आपका धैर्य ही एक ऐसी चीज है आपके पास, एक अमूल्य चीज है आपके पास, जो हमेशा आपसे यही कहती है कि मेहनत करने के बाद आप धैर्य रखिए, आप सफल होंगे। यदि आप प्रतिदिन निरंतर मेहनत करते जा रहे हैं तो आपकी मेहनत कभी असफल नहीं होती। सफलता हमेशा त्याग मांगती है और त्याग हमेशा समय मांगता है। और जब आप अपना ये कीमती समय दे रहे हैं, आप अपना त्याग कर रहे हैं, कई चीजों को छोड़ने के बाद आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको मन में बिल्कुल भी ये भाव नहीं लाने हैं कि आपका इस
सिलेक्शन में नाम आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि ये दो चीजें आपके माइंड को बहुत कमजोर बना देती हैं। ये चीजें आप जब मन में सोच लेते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यदि इन चीजों में आप उलझे रहेंगे तो आपकी जिंदगी उलझी ही रहेगी। आप नहीं चाहते कि इन चीजों में उलझे रहें, तो आपको अपने आप को सुलझाना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको किस चीज में कौन सा पद प्राप्त करना है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे ड्राइंग बनाने वाला होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ड्राइंग बनाने वाला होता है तो उसके मन में कई प्रकार की कल्पनाएं आती हैं। कोई भी चित्रकार कैसे चित्र बना लेता है? वह अपने भावों को उस चित्रकारी के माध्यम से, अपने कलम के माध्यम से प्रदर्शित करता है, और वह उसके भाव ही होते हैं जो हमें चित्रित रूप में दिखाई देते हैं। तो आप भी पढ़ाई अपनी ऐसे ही करिए कि अपने भावों को, अपने मन की गहराइयों को उस टॉपिक के अंदर लगा दीजिए। प्रतिदिन आप मेहनत करिए और आप देखेंगे कि एक ना एक दिन आपके द्वारा की गई मेहनत जरूर सार्थक होगी। तो जो भी मित्रगण मेरे ये सोच रहे हैं कि इस एग्जाम में मुझे भाग लेने से मुझे ये प्राप्त होगा कि नहीं होगा, कंपटीशन हाई है, लेवल बहुत हाई है, ये कैसे हो पाएगा, तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेपर में फॉर्म डालने के लिए लाखों लोग एकत्रित होंगे, लेकिन उसमें पेपर देने कुछ ही लाख लोग जाते हैं, और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी प्रॉपर तरीके से होती है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि यदि 100 लोग एक सेंटर में, 100 लोग एक क्लासरूम में बैठे हैं, तो ये मानिएगा कि उनमें से मात्र 20 लोगों की तैयारी बहुत ही परफेक्ट तरीके से हुई होती है। तो आप यदि अपने आप को उन 20 लोगों की कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो आप अपने आप को ये समझा कर चलिए कि मुझे पढ़ाई करनी है तो इस माध्यम से करनी है कि ये चीजें मेरी दिनचर्या के रूप में मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द घूमती रहें। अपनी कल्पनाओं को प्रदर्शित करना सीखिए, अपने भावों को जागृत करना सीखिए। जब आप ये चीजें सीख जाएंगे तो आपको कोई भी टॉपिक्स कठिन नहीं लगेंगे। क्योंकि मैं हिंदी की छात्रा रही हूँ और हिंदी ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ, तो इन चीजों में जहाँ तक कि मेरा अनुभव कहता, कभी कभार हमें सफल होने के लिए कल्पना जगत का भी सहारा लेना पड़ता है। आप उन पलों को भी जिया करिए जिन पलों में आप आगे जीने वाले हैं। अपने आप के अंदर वह चीजें पहले से ही प्रदर्शित कर लीजिए। आप कल्पना करिए कि आप जब सफल हो जाएंगे तो आपका भविष्य कैसा होगा, आपकी लोगों के प्रति इमेज कैसी होगी, आपको लोग किस प्रकार से ट्रीट करेंगे, और यदि आप असफल रहे तो किस प्रकार से ट्रीट करेंगे। इन दोनों पक्षों को आपको अपने माइंड में बिठा के चलना होगा। पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको कभी भी भय और निराशा को उतना अधिक स्थान नहीं देना है हृदय में जितना आपको उत्साह और साहस को स्थान देना है। इन चीजों को जब आप समझने लगेंगे तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। भय को थोड़ा सा स्थान इसलिए देना है क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वह हमेशा हमें हमारी विपरीत चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं हम उनको करना नहीं चाहते, लेकिन जो चीजें हमें क्षणिक के रूप में अच्छी लगती हैं हमें वह चीजें करने का बहुत मन करता है, और हम उन्हीं चीजों के अंदर लुप्त होने लगते हैं। तो हमें उस चीज को अलग करने के लिए, दूर करने के लिए थोड़ा सा भय भी मन में होना चाहिए। लेकिन भय इतना अधिक मन में नहीं रखना है कि ये चीज आप कर ही नहीं सकते। आपको दोनों चीजें सोच कर चलनी है। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि आप ये चीज कर ही नहीं सकते। आप यदि किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप इसमें पास हो ही नहीं सकते, आप इसको क्रॉस कर ही नहीं सकते, और आपको ये भी बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप ही इसको कर सकते हैं। आप इसको मिनटों में कर सकते हैं, आप इसको सेकंडों में कर सकते हैं। इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको अपने अंदर नहीं लाना है। कहने का मतलब यही है कि आपको चीजों को मैनेज करके चलना होगा। कहाँ पर कौन सी चीज की आपको आवश्यकता है, आपको कहाँ पर किस चीज की अति आवश्यकता है, इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया है आपका चित्रकार का, आपको एग्जाम्पल दिया है खाना बनाने का, आपको एग्जाम्पल दिया है घर के अन्य कार्य करने का। तो इन चीजों में आपका कभी कभार मन नहीं लगता है, फिर भी आप करते हैं ना। तो जब आप हर चीज बिना मन के कर सकते हैं तो आप पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? इसमें तो आपका भविष्य है, इसी में आपका भविष्य है। आप यदि अभी मेहनत कर लेंगे तो आपका आने वाला भविष्य वैसे ही उज्जवल हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप अभी यही सोचना चाहते हैं कि ये
कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, या फिर इन चीजों से बाहर निकलकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जितना सोचते हो मेहनत उससे ज्यादा किया करो, जितना सोचते हो मेहनत उससे ज्यादा किया करो। वादा खुद से ही पर वादा किया करो, कभी कभार वादा किया करो। और आपको हमेशा यही वादा करना है खुद से कि आप जो करना चाहते हैं वह आप कर सकते हैं। आपको अपने अंदर हीन भावना बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि छोटे स्तर पर रह के ही लोग बड़े स्तर को सोच सकते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर रह के लोग छोटे स्तर को नहीं सोच सकते। तो आप उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं जहां पर आपने सोच रखा है, आपने जहां कल्पना की है, तो उस कल्पना जगत को आप साकार कीजिए, उस कल्पनाओं को साकार रूप दीजिए। ये कल्पनाएं आपके जीवन में आना चाहती हैं, आपकी जिंदगी में उतरना चाहती हैं, लेकिन आप उसके लिए अपने आप को समर्पित तो कीजिए। सफलता आपके चरणों में है, पर आप उसको समय नहीं दे रहे हैं। समय की कमी है आप लोगों के अंदर, तो ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। और आगे आप लोगों से यही कहूंगी कि देखिए, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से पहले जैसी क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दी गई हैं, तो बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफर में। जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं सभी मित्रों से एक बार फिर से कहूंगी कि देखिए, आप यदि सफल होना चाहते हैं तो अपनी सुनिए, सिर्फ अपनी सुनिए। लोगों की सुनने के लिए तो दुनिया आपके लिए समय दे देगी, पर अपने आप को आप अभी सुन लीजिए, क्योंकि अपने आप को आप समय नहीं दे पाएंगे आगे। बहुत सी चीजें आपके जिंदगी में ऐसी हो जाएंगी कि आप अपने लिए समय नहीं दे पाएंगे। तो यही सही समय है, आप खुद के लिए समय दीजिए, बाद में आप दूसरी चीजों को देखिए। आज का ये वीडियो आपके लिए मात्र मोटिवेशन के लिए। अगर मेरे इस छोटे से वक्तव्य से कोई एक भी प्रभावित होता है तो आज की ये मेरी वीडियो बनाना सार्थक है। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई सोच और नई विचारधारा के साथ में। अपने मन के सभी भावों को जागृत कीजिए, समय समय पर उनका उपयोग कीजिए।